Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All You Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on coordinate geometry, and today is lecture number 6 of this chapter. So let's start with our questions. Our first question is, find the points on x-axis which are at a distance of 2 under root 5 units from the point 7, minus 4. How many such points are there? That means what here? यहाँ पे बोला जा रहा है कि x एक्सिस पे एक्चुअली यहाँ पे ना डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है. डिस्टेंस कितना है आपका 2 अंडर रूट 5 यूनिट्स क्या है डिस्टेंस है, ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है. और पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट जो है वो बोला जा रहा है x एक्सिस पे है. दैट मीन्स y की वैल्यू क्या होगी, वहां पे 0 होगी. कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे रहता है तो y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे रहता है तो वहां पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो हम इस चीज को मान के चलेंगे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट जो x एक्सिस पे है, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, हम इसको x, 0 मान लेते हैं. क्योंकि x में मतलब x एक्सिस में है पॉइंट, दैट मींस x में कुछ वैल्यू होगा. y का तो मेरा 0 है, ये तो कंफर्म है क्योंकि x में मेरा क्या है, x में कोई आपका वैल्यू है तो x में कोई पॉइंट है तो y की वैल्यू हमेशा 0 होती है. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट्स हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर. एक्चुअली अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, the distance between two points क्या क्या है, एक तो आपका ये एंड दूसरा वो. 2 points x, 0 एंड 7, minus 4 इज कितना है ये, एक्चुअली 2 अंडर रूट 5. ठीक है, यूनिट. ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब हम डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. लिख सकते हैं यहाँ बाय, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, हमको पता है ये मेरा कितना है 2 एंड डिस्टेंस क्या है वो तो इतना ही है. ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1. इसको अगर हम x1, इसको हम y1 मान ले, इसको x2 और इसको y2 मान ले तो क्या हो जाए, x2 माइनस x1. x2 कितना है 7 और x1 कितना है माइनस का x. ठीक है, और इतना का स्क्वायर होता है प्लस क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1. y2 कितना है -4, y2 माइनस y1 दैट मीन्स 0. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा. और ये जब ये रूट जो है वो इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये रूट अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा. और इधर क्या हो जाएगा, 7 माइनस x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, ये तो आपका -4 ही रहेगा यानी कि 16 हो जाएगा. जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 एंड 4 और 4 5 20. आपका यहाँ 20 आ गया, इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 अब इधर आएगा तो क्या होगा, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. माइनस करेंगे तो कितना आया 4, और इधर का जो स्क्वायर है वो इस साइड आ गया तो रूट क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स. और ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स. यानी कि जब भी रूट से बाहर निकलता है तो मेरा जो ये रहता है ना वो प्लस माइनस दोनों आता है, क्योंकि अंदर में ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी. दोनों ही केस में स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, चाहे आप माइनस वाले को स्क्वायर कीजिए चाहे आप प्लस वाले को स्क्वायर कीजिए, आपका वैल्यू क्या आता है, प्लस में ही आता है. और उसी तरीके से जब x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्लस वाले को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, +2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस एक्स. यहाँ नहीं करते, ऊपर करते हैं
+2 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, यानी कि +2 माइनस 7 इज इक्वल टू -x, यानी कि कितना आया यहाँ पे यहाँ पे आ रहा 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 आ रहा है और बड़ा के पहले माइनस x, यानी कि कितना आ रहा x इज इक्वल टू 5 आ रहा। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम -2 ले, -2 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा -2 माइनस 7 इज इक्वल टू -x, यानी कि -9 इज इक्वल टू -x, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना है x इज इक्वल टू 9, यानी कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है। ओके, x की वैल्यू 9 है। यहाँ पे मेरे को मतलब कि 2 आपका क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया। ठीक है, 2 आपका वैल्यू मिल गया। तो पूछा हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, सो द पॉइंट वी गेट आर क्या हो जाएगा, x, 0 था ना, तो x की जगह आप 5 लीजिए और y की जगह 0, एंड x की जगह आप 9 लीजिए एंड y की जगह पे 0, तो आपको कितने पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। तो यू कैन राइट हियर व्हाट, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, वी कैन राइट हियर there are 2 such points, and this is our what answer, and this is our answer। 2 सच पॉइंट है और ये हम लोग का आंसर है। पहला पॉइंट क्या है 5,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 9,0, तो दिस इज आवर आंसर। Our next question is question number 2 we will do। Question number 2 we will do here। Question number 2 में क्या बोला है, find the point on the y-axis which is equidistant from the point A 6,5 and B -4,3। That means what, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है जो पॉइंट मेरा है वो कहाँ पे है, y एक्सिस पे। अब मेरे को पता है y एक्सिस इधर बनता है, अगर हम यहाँ पे बनाए मेरे को पता है ऐसे मेरा क्या बनता है y एक्सिस बनता है, क्योंकि x एक्सिस तो क्या होता है वो आपका इस तरह वर्टिकल जो भी बनता है वो क्या है y एक्सिस। ठीक है, अब मान लेते हैं ये मेरा y एक्सिस। ओके, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस से पॉइंट ढूंढना है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट तो आपका ये है दैट इज 6,5 एंड दूसरा पॉइंट क्या है b है यहाँ पे, जिसको हम मान लेते हैं -4,3, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। मेरे को अब जो पॉइंट निकालने बोला जा रहा है वो ये है और ये मेरा इक्वी डिस्टेंस है, किसके किसके, मतलब कि ये जितना आपका लेंथ है वही लेंथ आपका यहाँ भी है। ठीक है, तो हम सपोज यहाँ पे p मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये y एक्सिस पे है, मतलब कि x मेरा क्या होगा 0 होगा, दैट मीन्स x मेरा 0 है और y एक्सिस पे y कितना होगा, y ही रहेगा, हम इसको मान लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द point on y-axis, let the point on y-axis be P 0, y। ठीक है, ये हम मान लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब मेरे पास ये आपका a का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब a का पॉइंट दिया हुआ है, b का पॉइंट दिया हुआ है, p का पॉइंट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या बोला है, एक वर्ड बोला है दैट इज इक्वी डिस्टेंस। क्या बोला, इक्वी डिस्टेंस। ये वर्ड से ही मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP, BP। ये तो है क्योंकि ये पॉइंट P क्या है, मेरा इक्वी डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, AP का हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। तो जब AP का निकालेंगे तो A और P के बीच में मेरा क्या है, अंडर रूट लिखेंगे, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है,
इज इक्वल टू अंडर रूट बीपी। अब बीपी का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए। इन दोनों के डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के डिस्टेंस में इसको हम x1 मानते हैं, इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। तो x2 क्या है आपका 0 माइनस 4 होल आपका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमको पता है दोनों तरफ रूट है, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे -6 का स्क्वायर बच रहा प्लस यहाँ पे क्या बच रहा y माइनस 5, और इधर क्या है, अब मेरे को पता है कि -4 का जो स्क्वायर करेंगे ना, एक्चुअली -4 का स्क्वायर नहीं है, ये होल का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा y माइनस 5 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं 16 को जब हम 36 से माइनस करेंगे, एक काम करते हैं पूरा तोड़ देते हैं। ठीक है, 36 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है y का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 10 हो जाएगा 10y प्लस का 5 स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 16 हो गया प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 6y प्लस 3 3 9, इतना हो जाएगा। अब मेरे को दोनों तरफ जो भी वैल्यू कॉमन मिल रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली, जैसे कि ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये 36 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 यहाँ माइनस 10 है माइनस 10y और इधर से प्लस 6y इधर ले आते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और ये जब 25 इस साइड आएगा तो माइनस का 25 माइनस का 36, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू क्या होगा y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4, ये 9 बार में गया यानी कि y इज इक्वल टू कितना आया 9, यानी कि y की वैल्यू क्या है 9। तो हमको क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a 6,5 एंड b -4,3। आंसर क्या है, आंसर इज द पॉइंट on y-axis which is equidistant from a 6,5 and b -4,3 is y, यहाँ पे क्या लिए थे हम 0,y ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 तो x की जगह पे 0 ही रहेगा और y की जगह पे 9, क्योंकि ये फाइंड आउट किया है एंड दिस इज द आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर में 0,9 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, सो 0,9 क्या है आंसर है, यानी कि जो पॉइंट है ना p का वो क्या हो जाएगा 0,9। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन
x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। ठीक है, बस इसमें क्या बोला गया, रिलेशन निकालें। जैसा पहला वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ही ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें मेरे को बस पॉइंट फाइंड आउट करना था और इसमें मेरे को रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो व्हाट वी विल राइट हियर, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, हम क्या लिखते हैं, लेट द पॉइंट x, y, इसको हम p मान लेते हैं। ठीक है, p x, y, x, y, b x, y, b the point p, b equidistant from the point क्या हो जाएगा, 3,6 एंड -3,4। ठीक है, ये। और अब हमको पता है यहाँ पे सिंपली हम नॉर्मली अगर आपको बताएं यहाँ पे, तो ये क्या है, जस्ट आप समझ लीजिए, ये मेरा ए भी हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ए एंड इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट बी मान लेते हैं। तो ये मेरा ए है, ये पॉइंट पी है, ये मेरा बी पॉइंट है। ए में है आपका 3,6, बी में है आपका -3,4 एंड सी में क्या है, पी में ये एक्स और वाई। ठीक है, अब मेरे को निकालना, ये मेरा क्या है, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि ये जो एपी है ना वो किसके बराबर है, आपका बीपी के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा कि AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम डिस्टेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा, AP का जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, AP का ना, तो x माइनस 3 का होल का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू, अब हमको क्या लिखना है, बीपी का। बीपी का जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस एक्स, एक्स लिखते हैं। ठीक है, x -3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y -4 का होल स्क्वायर। हम इसको मिटा देते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है और किस तरीके से सॉल्व करना है। अब मेरे को पता है दोनों तरफ रूट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव, जब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x -3, हम इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए हैं और इसका स्क्वायर किए, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, ये रूट आपका ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y -4 का स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस नॉर्मल तरीके से। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, x² - 2ab यानी कि क्या हो जाएगा, 6x + b² यानी कि 9 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y² - 2ab यानी कि माइनस का 12x प्लस क्या हो जाएगा, 6 6 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + 2ab यानी कि 6x प्लस
9 प्लस इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 8y प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये क्या है आपका, आप इसको क्या किए तोड़ के पूरा लिख दिए। अब आप क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, जो जो चीज कॉमन है जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से और क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे 6x और ये प्लस 6x को माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है साइन अलग अलग है, हमको सिमिलर साइन चाहिए। अब आप क्या करेंगे 9 और प्लस 9 और यहाँ पे प्लस 9 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद अब इतने को सॉल्व करते हो, ओके, इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे माइनस 6x और माइनस का 12x, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये तो आएगा इतना ए वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो मेरे को 12y मिल जाएगा, 12y मिल जाएगा और ये तो मेरा x है 6x और ये मेरा 8y। ठीक है, ये 12y है इज इक प्लस 36 इज इक्वल टू कितना हुआ 1 2 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8y प्लस का 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये माइनस का 6x है ना और इधर लेके आएंगे तो अगेन ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 12y है, इसको लेके आएंगे प्लस का 8 का 12y हो जाएगा और ये प्लस 36 है माइनस का 16 हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट 0 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 0 और ये 2 इज इक्वल टू व्हाट 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, माइनस को कॉमन करेंगे, साइन चेंजेस करेंगे, माइनस 4 को निकालते हैं। ठीक है, 4 को अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा y प्लस 3x माइनस निकालते माइनस 4 5 20 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो क्या आया फाइनली 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट 0। This is what our required relation, okay? This is what? This is only our answer, okay? क्या बोला गया था हमको find a relation between, तो हमको ये क्या है, यही relation है and this is required relation। ठीक है, ये क्या है required relation है and this is what answer। तो यही फाइंड आउट कर रहा था आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया है, इफ द पॉइंट A 2, -4 is equidistant from the point P 3, 8 and Q -10, y, find the values of y, also find distance PQ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करना है, साफ साफ इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो A पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है किसके किसके बीच, P और Q के बीच। हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं। ठीक है, P और Q का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितना है 3, 8, यहाँ पे कितना है -10, y। ठीक है, बीच में क्या पॉइंट है A, यहाँ पे A पॉइंट है और जो A पॉइंट है ना उसका आपका कोऑर्डिनेट्स कितना है 2, -4, 2, -4। ओके, अब मेरे को इन दोनों का मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है AP इज इक्वल टू आपका AQ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, लेट तो कुछ मानना नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, AP इज इक्वल टू AQ, AP इज इक्वल टू व्हाट AQ।
अब इस डिस्टेंस को जब हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब निकालेंगे AP का, तो AP का वैल्यू क्या हो जाएगा, A और P का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 - 3 कर सकते हैं या फिर 3 - 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 - 3 करते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसमें क्या करेंगे -4 - 8 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे आपका AQ क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा -10 - 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमको क्या करना है स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा 2 - 3 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व करके लिख देते हैं यहाँ पे, इनको सॉल्व करेंगे क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो 8 + 4 कितना हो जाएगा -12 का स्क्वायर अंडर रूट और ये होल का क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा -10 ये -12 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 + 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर, ये स्क्वायर ये रूट ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल आउट हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का ये 1 हो जाएगा प्लस ये 12 का 144 होता है, ठीक है। इसका 12 का स्क्वायर कितना है 144, ये प्लस में रहेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 12 का अगेन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस ये कितना हो गया ये तो पूरा फॉर्मूला में है, तो हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूला में पुट तो कर सकते हैं पर बाद में करेंगे, पहले हम डायरेक्टली निकालने की कोशिश करते हैं, अगर निकल गया तो अच्छा है। ये 144 कैंसिल आउट हो गया तो बच क्या रहा है y + 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बच रहा है, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा y + 4 अंडर रूट 1, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 1 हो जाएगा, मतलब कि ये सिर्फ 1 ही बचेगा। y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया 1 - 4 दैट मीन्स y इज इक्वल टू -3, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है, प्लस माइनस दोनों होगा। तो जब हम ये प्लस में लेंगे तो इतना आएगा और जब हम माइनस में लेंगे y इज इक्वल टू -1 - 4 इज इक्वल टू कितना आएगा -5, यानी कि y इज इक्वल टू -5। ये प्लस में लिए एक बार तो कितना है -3 और जब हम माइनस में ले रहे हैं तो कितना आ रहा है अंडर रूट है ना, यहाँ पे अंडर रूट है तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा यहाँ पे, मतलब जब हम ये करेंगे तो तोड़ेंगे तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों में रहेगा। तो ये प्लस में जब ले रहे हैं तो -3 आ रहा है और जब माइनस में ले रहे हैं तो कितना आ रहा है -5 आ रहा है, ओके। अब आपको क्या करना है y का वैल्यू आपका निकल गया 2 निकला, दैट इज एक आपका -3 एंड दूसरा क्या निकला -5। क्वेश्चन में क्या है इफ द पॉइंट A is equidistant from the point P and Q, find the values of y, also find distance PQ। अब आप वैल्यूज तो फाइंड आउट कर लिए, दैट इज y का वैल्यूज क्या है आपका -3 एंड -5, लेकिन अब क्या करना है डिस्टेंस आपका PQ फाइंड आउट करना है, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे P और Q का डिस्टेंस निकालेंगे, हम यहां निकालते हैं PQ का डिस्टेंस निकालना है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, मेरे को पता है x2 - x1 होता है, P और Q इसमें मान लेते हैं ये मेरा x2 है ये मेरा x1 है, सपोज ये क्या है x1 y1, ठीक है, ये क्या है x2 y2, तो x2 कितना है माइनस का 10 -3 का आपका होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y -8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट ये -10 -3 कितना हो जाएगा -13 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा y -8 का होल स्क्वायर, और यानी कि ये कितना है 13 का स्क्वायर 169 प्लस अंडर रूट y -8 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे y का वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग, एक बार -3 और एक बार -5, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे when y is equal to -3, जब आपका y -3 होगा तब क्या होगा, इसको रख सकते हैं
y जब -3 होगा तो वहां पे पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू √169 प्लस y की जगह पे -3 -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √169 प्लस -3 और 8 9 10 11 यानी कि -11 का होल स्क्वायर, यानी कि √169 प्लस 11 का 1 to 1 का 1 to 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, √9 1 10 का 0 कैरी 1 8 6 7 8 1 9 और ये हो जाएगा 2 1 3 ना, ठीक है, 390, ठीक है। और ये तो ढूंढता नहीं है नॉर्मली, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट व्हेन y इज इक्वल टू -5, जब y का वैल्यू -5 होगा तब क्या होगा, पी क्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू √169 प्लस -5 -8 का होल स्क्वायर यानी कि √169 प्लस इधर कितना हो जाएगा 13 -13 ना, -13 का स्क्वायर यानी कि 169 प्लस 169 क्या हो जाएगा, √2 इंटू 169 है, मतलब कि 2 169 है ना, तो 169 का तो 13 होता है पता है, तो अब क्या लिखेंगे 13 169 यानी 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 बाहर निकलेगा और ये √2 हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आंसर पी क्यू, ठीक है। तो एक बार पी क्यू कितना आ रहा, √390 है ना, 8 9 10 11 11 का स्क्वायर 1 to 1 9 10 का 0 कैरी 1 6 7 8 1 9, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, कैरी तो नहीं है, और ये 1 1 2 हो जाएगा यानी कि 290 और एक बार कितना आ रहा है 13 √2, दिस इज व्हाट आंसर, एक बार ये आंसर है पी क्यू का और एक बार ये, ओके। Our next question is question number 5. यहाँ पे क्या है, find the points on the x-axis whose distance from the point 2, 3 and 3 divided by 2, -1 are in ratio 2:1, ठीक है। यहाँ पे रेशियो का आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है बट सिमिलर है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक है। सपोज ये मेरा हम इसको ए मानते हैं और इधर बी मान लेते हैं और ये पॉइंट यहाँ पे कुछ पी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए कितना है 2, 3 और बी कितना है, इधर है 3 डिवाइडेड बाई 2, -1, ठीक है। और यहाँ पे बोला है एक्स एक्सिस पे है ना ये पॉइंट, यानी कि एक्स यानी कि वाई क्या होगा 0 होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी क्या हो जाएगा, ये पी मान लेते हैं x, 0, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स आर a, 2 3 एंड दूसरी तरफ क्या हो जाएगा d 3 डिवाइडेड बाई 2, -1, ओके। अब मेरे पास a और b का क्या है, पॉइंट्स है, ठीक है। हम मान लिए a और b है, ठीक है, ताकि इजी होता हम लोग को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 आर इन रेशियो 2:1। तो यहाँ पे क्या बोला 2:1 के रेशियो में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ क्या बोला है, हम AP निकालेंगे, अगर AP की वैल्यू निकालेंगे, AP की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होगा x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर, यही होगा। यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस ये -3 है ना, -3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का ही स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है। और हम जब BP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट B और P का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x -3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 0 -1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट x -3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर
प्लस ये क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर। तो ये क्या है AP का और ये BP का वैल्यू है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बोला गया है कि ये रेशियो कितना है इसका 2:1। पहले उतार लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ ऊपर रफ करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि AP डिवाइडेड बाय BP, मतलब कि रेशियो दिया हुआ है, दोनों का रेशियो कितना है 2:1। 2 कितना है 1, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 2:1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू 2BP। AP इज इक्वल टू 2BP। अब हम क्या करेंगे, सिंपली AP और BP का वैल्यू को रख देंगे। यहाँ मेरा AP है, अंडर रूट क्या हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BP कितना है x - 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दोनों का सॉरी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे 2 × BP है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x - 2 का स्क्वायर प्लस 9, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × अंडर रूट x - 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा और ये तो रूट हट जाएगा, यानी कि x - 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2ab यानी कि -4x प्लस का 4 प्लस 9 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाइड है, ये होल आपका ही मल्टीप्लाइड है, ये होल मल्टीप्लाइड है, तो क्या हो जाएगा 4 × ये x स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 × a × b यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 3 × 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 1 और ये होल मल्टीप्लाइड है। तो अब बच क्या रहा है, अब सिंपली इसको लिख लेते हैं तो कितना बचेगा, ये x स्क्वायर माइनस ये 4x प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल टू इसको क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 3x यानी कि 4 3 12x यानी कि -12x प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो तो यानी कि +9 प्लस 4 यानी कि ये अगेन 13 हो जाएगा, +13 और ये 13 और ये 13 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे बना दो क्या है, यहाँ पे ये जो x स्क्वायर है ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर और इधर -4x और ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा -4x प्लस 12x इज इक्वल टू व्हाट 0, कितना हो गया -3x स्क्वायर और ये माइनस का 8 प्लस का 8x इज इक्वल टू 0। अगर इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो -3x प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट 0, यानी कि अब x कितना आया 2 आ गया, एक बार x 0 आ रहा और दूसरी बार x कितना आ रहा -3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि
x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी कि x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। इसको ऊपर में बना दें, यानी कि एक बार ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x -3x + 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि x एक बार 0 आया, दूसरी बार कितना आया, -3x + 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि -3x इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि कितना आया, आपको 2 पॉइंट्स मिल गया x का, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होगा, हेंस required points are क्या हो जाएगा, x, 0 एंड एक हो जाएगा x, 0 नहीं, ये हो जाएगा, एक बार 0 आया है और y कितना है, 0 ही है, y भी 0 है, और एक बार 8 डिवाइडेड बाई 3 x की जगह पे, और y कितना है, 0। दैट मीन्स व्हाट, 2 पॉइंट मिला, एक ये 0 0 और दूसरा 8 डिवाइडेड बाई 3, 0, एंड दिस इज आंसर। सो आज यहीं पर रखते हैं, tomorrow we will continue this chapter. Please subscribe our channel only scholars and download app cscsindia.com for more videos, okay?